अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। रायबरेली में बछरावा के पास हुए रेल हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 31 हो गई है, जबकि घायलों की संख्या 100 से ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि रेलवे और जिला प्रशासन की तरफ से आंकड़े अलग अलग आ रहे हैं, तो वहीं एलआईयू के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा 58 पहुंच गया है। शवों की पोस्टमार्टम के लिए लखनऊ से 10 डॉक्टरों की टीम रायबरेली जिला अस्पताल पहुंच गई, तो वहीं 28 शवों को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल लाया गया है। रेलवे और राज्य सरकार दोनों की ही तरफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान किया गया है। रायबरेली से विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, जी मीडिया संवाददाता। विवेक, अभी क्या स्थिति बताई जा रही है? जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग ट्रैक को साफ कर लिया गया है और वहां से सभी मृतकों को या लाशें जो हैं उनकी निकाल ली गई हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। पीएचसी में जो लाशें रखी हुई थी उनको रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया गया है। रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मृतकों की संख्या कितनी बताई जा रही है? मृतकों की संख्या हर जगह पे अलग अलग है। अभी फाइनल फिगर नहीं आया है। 28 लाशें पूछा से यहाँ रखने की आई हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी 2 की मौत हुई थी। इस मौत के बाद जो है लखनऊ में भी कुछ मौतें हुई हैं, तो इस वजह से अभी फाइनल फिगर। क्या सारे शवों को निकाल लिया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग कंप्लीट हो गया है और अब किसी लाश से मिलने की उम्मीद स्टेशन पे, हादसा स्थल पे तो नहीं है। जी, यानी कि सारे शवों को निकाल लिया गया है। चलिए, फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रायबरेली रेल हादसे में घायलों का हाल जानने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा लखनऊ पहुंचे। उन्होंने केजीएमयू अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना और पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा का कहना है कि हादसे में 31 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि रेलवे मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा देगा। गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार और मामूली घायलों को 25-25 हजार का मुआवजा दिया जाएगा। मनोज सिन्हा ने कहा है कि हादसे की जांच रेलवे सुरक्षा कमिश्नर को सौंपी गई है और 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। रेल दुर्घटना हुई है वो बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें कई लोगों की जानें गई हैं और कई लोग इसमें हताहत हुए हैं और जो इंजर्ड हैं आज इस ट्रॉमा सेंटर जो लखनऊ की मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहां पर इस समय भर्ती हैं और यहाँ के सभी चिकित्सकों के द्वारा उनकी विधिवत चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है। और मैं सचमुच रेल मंत्रालय को मैं बधाई देना चाहता हूं कि बहुत ही तत्परता दिखाई है उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचने में, लोगों की देखभाल करने में स्वयं। अब तक जो सूचना मिली है 31 लोगों की जान गई है। यहाँ 30 लोग भर्ती हैं, 6 लोग रायबरेली में भर्ती हैं, 3 लोग प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं। रेल मंत्री जी ने एक्स ग्रेसिया 2 लाख रुपया मृतक परिवारों को अविलंब देने की घोषणा की है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 50,000 और जो सामान्य रूप से घायल हैं उनको 20,000 की जांच के लिए कमिश्नर रेलवे सेफ्टी को निर्देश दे दिया गया है और उनसे आग्रह किया कि 1 महीने में अविलंब हमको प्राथमिक रिपोर्ट दें ताकि हम कार्रवाई कर सकें। तो बछरावा में हुए रेल हादसे के बाद रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इस रेल हादसे से जुड़ी जानकारी के लिए लखनऊ का हेल्पलाइन नंबर 09794830973 है, जबकि वाराणसी का 054225033814, प्रतापगढ़ का 0532223830, रायबरेली का 053422112224, बछरावा का 09794845621, देहरादून का 053526240002, जबकि बरेली का 0581255861 है। इन नंबरों पर इस हादसे से जुड़ी जानकारी यात्री और उनके परिजन ले सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क को सरकार रफ्तार देने की सोच रही है और ऐसे में सवाल यह है कि क्या मानव और तकनीक की जुगलबंदी से ये मुमकिन है? जिस रेल नेटवर्क ने हादसों से कभी सीख नहीं ली, पिछले कुछ आंकड़ों पर गौर करें तो लापरवाही की शक्ल में हर बार रेल हादसा सामने आया है और कई जिंदगियों की बलि चढ़ गई है। ये रिपोर्ट देखते हैं।
भारत का रेल नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। इससे भी बड़ी बात कि सरकार भारत में बुलेट ट्रेन चलाने की सोच रही है, लेकिन आए दिन होने वाले हादसे सरकार के इस मंसूबे पर पानी फेरने लगे हैं। अगर सिर्फ यूपी की बात करें तो हर साल राज्य में कई ट्रेन हादसे होते हैं। 4 जून 2002 को कासगंज एक्सप्रेस एक रेलवे क्रॉसिंग पर एक बस से टकरा गई, जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई थी। 7 जुलाई 2011 को मथुरा छपरा एक्सप्रेस में एक बस टकरा गई थी। इस हादसे में 31 लोगों की मौत हो गई। 31 मई 2012 को हावड़ा से देहरादून जा रही दून एक्सप्रेस जौनपुर के नजदीक पटरी से उतर गई। इस हादसे में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। 26 मई 2014 को संत कबीर नगर में गोरखधाम एक्सप्रेस एक खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई थी। इस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। वहीं 1 अक्टूबर 2014 को गोरखपुर में बरौनी एक्सप्रेस और कृषक एक्सप्रेस में भिड़ंत हुई। 12 यात्रियों की मौत हुई, जबकि 45 अन्य जख्मी हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बाराबंकी में बेनी प्रसाद वर्मा की डिग्री कॉलेज में खुलेआम नकल का खुलासा हुआ है। मोहन लाल वर्मा कॉलेज में बीए की परीक्षा के दौरान अवध यूनिवर्सिटी के वीसी ने छापेमारी की। परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल चल रही थी। परीक्षा हॉल से बोरों में नकल सामग्री बरामद हुई है। जांच में खुलासा हुआ है कि दुकानदारों को यहां निरीक्षक बनाया गया। फिलहाल यहां सभी कॉपियां सीज की गई हैं और आज की परीक्षा कैंसिल कर दी गई। सचल दस्ते के प्रभारी का कहना है कि डिग्री कॉलेज के सभी गेट बंद कर बैरिकेडिंग भी की गई थी और लाइब्रेरी के बगल में परीक्षा चल रही थी। कॉलेज में सामूहिक नकल चल रही थी। में लगे जब हम लोग परीक्षा के कमरों में पहुंचे तो देखे कि वहां की परीक्षा में नकल की सामग्री बाहर फेंकी जा रही थी और इस तरह सामूहिक रूप से नकल की प्रक्रिया कराई जा रही थी। इस परीक्षा के दौरान बहुत सारी अनियमितताएं दिखाई दी। वहां पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके लिए माननीय कुलपति जी ने एसएसपी से बात करके सुरक्षा व्यवस्था भी कराई। इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति ने तत्काल महाविद्यालय के केंद्राध्यक्ष को हटा दिया और विश्वविद्यालय के डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से केंद्राध्यक्ष नियुक्त किया। अयोध्या में रामलीला के दर्शनों के दौरान श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। दरअसल सामान्य दिनों में रोजाना करीब 1500 से लेकर 2000 तक श्रद्धालु रामलीला के दर्शनों के लिए यहां आते हैं, जबकि त्योहारों पर यह संख्या और भी बढ़ जाती है। इसमें ज्यादा संख्या बुजुर्गों की होती है, लेकिन इनके लिए पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। पक्के निर्माण के अभाव में श्रद्धालुओं को छाया नहीं मिल पाती है। कड़ी धूप में उन्हें लंबी लाइन में लगना पड़ता है। ऐसे में यहां सुविधाओं की मांग काफी पुरानी है। कैबिनेट मंत्री आजम खान के नाम पर सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर कमेंट करने के मामले में हुई गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए यूपी सरकार को 4 हफ्ते का वक्त दिया है और इस मामले की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आरोपी की उम्र 23 साल की है और आईटी एक्ट के साथ साथ उस पर आईपीसी की 3 धाराएं भी लगाई गई हैं, इसलिए उसकी गिरफ्तारी हुई थी, जो कि अब जमानत पर है। आपको बता दें कि रामपुर के एक युवक ने आजम खान के नाम पर आपत्तिजनक कमेंट किए थे, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। छात्र की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका दायर की है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक बजरंग बहादुर की सदस्यता खत्म करने के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। साथ ही हाईकोर्ट ने यूपी के लोकायुक्त को भी नोटिस भेजा है। लोकायुक्त की सिफारिश पर बजरंग बहादुर की सदस्यता राज्यपाल ने खत्म कर दी थी। इलेक्शन कमीशन के रिपोर्ट पर आयुक्त महोदय ने लोकायुक्त महोदय ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था बजरंग बहादुर जी को। उस आधार उसको उन्होंने चैलेंज किया था और डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जो वहां पे बाईपोल कराने के लिए। बाद में उस नोटिफिकेशन को भी चैलेंज किया गया। आज ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को स्टे किया है और नेक्स्ट डे हमें काउंटर लगाने के लिए इलेक्शन कमीशन को और डिटेल काउंटर लगाए और उसके बाद अप्रैल 3 वीक के बाद उन्होंने डेट फिक्स की है, जिसमें
उसके बाद कोई ऑर्डर पास किया जाए। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से यूपी में करीब 1000 करोड़ रुपए की फसलों को नुकसान हुआ। आज विधानसभा में चर्चा के दौरान कैबिनेट मंत्री अंबिका चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं। साथ ही केंद्र सरकार को खत लिखकर 500 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की मांग की गई है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार से सर्वे के लिए केंद्रीय टीम भेजने की मांग की गई है। साथ ही चौधरी ने कहा कि एसडीएम स्तर के अधिकारियों को सर्वे के लिए कहा गया है। इधर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। नेता विपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा किसान खुदकुशी करने पर मजबूर है और सरकार सर्वे कराने में व्यस्त है। केवल अभी रिपोर्ट मंगाने की बात चल रही है और वो भी रिपोर्ट कछुआ गति में आ रही है। लगभग एक हफ्ते बीत गए और अभी तक सरकार के पास किसानों की क्षति का कोई आकलन रिपोर्ट नहीं आ पाई है। राजस्थान सरकार ने किसानों के फसलों के नुकसान को देखते हुए 6 महीने के लिए बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करने के बावजूद भी यह हीला हवाली रवैया अपना रही है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि जहां भी कहीं इस तरह की बात होगी उनको पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा और सरकार ने ये भी कहा है कि बहुत से ऐसे छोटे किसान हैं जिनके पास 1 डिसमिल 2 डिसमिल जमीन है, उनको भी कम से कम 700 और बड़े किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा देने की व्यवस्था किया जाएगा। यूपी में इस साल 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में गेहूं खरीद को लेकर हुई समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया गया। इसके साथ ही अब किसानों को क्रय केंद्र पर फसल की ढुलाई और सफाई का कोई खर्च नहीं देना होगा। सरकार ने किसानों की आकस्मिक मौत पर 5 लाख रुपए देने का फैसला किया, जबकि किसान बीमा के तहत भी 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। समीक्षा बैठक में सरकार ने किसानों के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-150 भी जारी किया है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सब समय से हम लोग कर देते हैं और किया है। और अब यहाँ तो हम लोगों ने अगर किसी किसान की मौत हो जाती है तो 5 लाख रुपए दे रहे हैं। रक्षा मंत्रालय की जमीन पर अवैध कब्जा करके फार्म हाउस बनाने के मामले की खबर जी संगम पर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने आज बैठक की और अब सर्वे ऑफ इंडिया और जिला प्रशासन जमीन की पैमाइश करेगा और कब्जा करने वाले भूमाफिया को चिन्हित करेगा। दरअसल 24 मार्च तक हाई कोर्ट में 432 एकड़ जमीन के कब्जे को लेकर हलफनामा भी दाखिल करना है। डीएम ने रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को कार्रवाई का भरोसा दिया है। पुलिस भर्ती परिणाम के विरोध में पूरे राज्य में छात्र लामबंद हो गए हैं। भर्ती परिणाम में घोटाले का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने कई जगहों पर प्रदर्शन किया। आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं और गोरखपुर में भर्ती परिणाम से नाराज अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में छात्रों ने गांधी प्रतिमा पर धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अभ्यर्थियों ने इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। गोरखपुर में पुलिस भर्ती परिणाम से नाराज अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। नाराज अभ्यर्थियों ने डीएम ऑफिस के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान छात्रों ने यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। दरअसल पिछले साल दिसंबर में यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसका परिणाम 19 मार्च को आया। छात्रों ने इस दौरान राज्यपाल को संबोधित करते हुए ज्ञापन भी सौंपा है। कानपुर में नवरात्रि से पहले खाद्य विभाग ने मिलावट के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। खाद्य विभाग की टीम ने फल मंडी में दबिश देकर फ्रूट सैंपल लिए और इस दौरान कई दुकानों पर फलों को पकाने के लिए केमिकल के इस्तेमाल का खुलासा हुआ। दरअसल नवरात्र के समय में फलों की डिमांड अचानक बढ़ जाती है और इसका फायदा उठाकर व्यापारी फलों को खतरनाक केमिकल के लिए पकाते हैं, जिससे सेहत पर असर बुरा पड़ता है। खाद्य विभाग ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। हम लोगों ने अभी तक 2 जगह पपीते में हम लोगों को कार्बाइड मिला है और 1 केले का नमूना लिया गया है। ये हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत इसमें जुर्माना और कारावास दोनों की सजा है।
कुशीनगर जिले में एक शख्स ने गुरु शिष्य की परंपरा को तार-तार कर दिया। नौरंगिया थाना क्षेत्र में एक टीचर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। शौच के लिए निकली छात्रा को आरोपियों ने अगवा किया और फिर उसके साथ बलात्कार किया। जैसे तैसे आरोपियों के चंगुल से छूटकर पीड़ित छात्र ने परिजनों को आपबीती सुनाई। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के गार्जियन के धैर्य पे अभियोग पंजीकृत किया गया और उसमें जो नामित आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता को डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेजा गया है और उसमें अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। गुजरात के बाद अब यूपी में पीएम मोदी का मंदिर बनाने की तैयारी की जा रही है। इलाहाबाद के जलालपुर गांव में इसके लिए जमीन खरीदी गई और 21 मार्च को शिलान्यास के बाद मंदिर का काम शुरू हो जाएगा। श्री कृष्ण सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि मंदिर में पीएम मोदी की मूर्ति स्थापित करने की योजना है। हालांकि अगर पीएम ने विरोध जताया तो यहां भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले गुजरात के राजकोट में पीएम मोदी के समर्थकों ने उनका मंदिर बनवाया था। हालांकि उसका विरोध किया था, जिसके बाद वहां से उनकी प्रतिमा को हटाया गया था। हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत लाइक करते हैं, उसी तरह हम लोग इनको देवता मान रहे हैं और इनकी मूर्ति लगवा कर इनकी पूजा करके हम लोग इनके मिशन को आगे बढ़ाएंगे। क्या मंदिर बनाना चाहते हैं? मंदिर बनवा रहे हैं। 8 बिस्वा जमीन है हमारी, उसी में। आजमगढ़ के पुजारीगंज में हुए एक सड़क हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई। इस हादसे से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया और आजमगढ़ लखनऊ मार्ग को जाम कर दिया। नाराज लोगों ने पिकअप वैन को भी आग के हवाले कर दिया। यूपी के गन्ना आयुक्त और आजमगढ़ के नोडल अधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा ने आज आजमगढ़ के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बारिश की वजह से फसलों के हुए नुकसान का आकलन किया। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के कारण किसानों के आत्महत्या करने का सिलसिला जारी। ललितपुर के विजयापुर के रहने वाले 60 वर्षीय बूढ़ा प्रजापति ने फांसी लगाकर जान दे दी, तो वहीं रजवाड़ा गांव के 50 वर्षीय कडोरे ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। उन्नाव के हसनगंज थाना इलाके में एक छात्र का शव मिलने से सनसनी फैल गई। छात्र के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और सड़क पर जाम लगा दिया। महोबा में खाकी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। यहां छेड़खानी और छात्रों से मारपीट करने के मामले में 2 दारोगाओं को लाइन हाजिर किया गया। मैनपुरी में जिला आबकारी अधिकारी को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया। आरोप रिंकू यादव नाम के शराब माफिया पर लगा। अगर आपके घर की रखवाली एक चौकीदार की जगह एक रोबोट करे तो आप ये सुनकर चौंक जाएंगे। जी हां, वाराणसी के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के 2 छात्रों ने ये मुमकिन करके दिखाया है।